पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र पिछले 18 दिनों से धरने पर बैठे हैं क्योंकि कोरोना ने हर एक क्षेत्र पर अपना असर छोड़ा है, जिनमें शिक्षा का क्षेत्र सबसे पहले स्थान पर है। बात अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की करें तो यहाँ सेनेट के चुनाव होने थे, जो पिछले 1 साल से निलंबित हैं, जिसका खामियाजा स्टूडेंट्स को भरना पड़ रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू नहीं हो पा रही है, जिसके चलते छात्र धरने पर बैठे हैं। इन छात्रों की मांग है कि यूनिवर्सिटी को खोला जाए और यूनिवर्सिटी में सेनेट के चुनाव भी जल्द से जल्द करवाए जाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बंद होने के कारण मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे, जो उनके करियर के लिए एक बड़ा नुकसान है। इस बारे में स्टूडेंट्स लीडर अमन कौर ने खबरें अभी तक डिजिटल संवाददाता पंकज वर्मा से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा। करने के लिए मौजूद हैं स्टूडेंट लीडर अमन, जिनका नाम अमन है। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। बहुत धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ तमाम आपके मुद्दे हैं जो आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये एक पहली बात तो ये कि ना तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ना ही ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसका एक ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है और ये यूनिवर्सिटी में हर 4 साल बाद सेनेट चुनी जाती है। एक्चुअली यहाँ पे डिसीजन मेकिंग सारी पावर सेनेट के पास है। तो पिछले 1 साल से सेनेट के चुनाव नहीं हो रहे हैं। तीसरी बार हुआ है, कभी कोविड का बहाना बना के बार-बार, जब सारे बड़े-बड़े इतने सारे स्टेट्स में चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ पे जो है इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे हैं। इसके दरअसल कारण सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शंस को पोस्टपोन करना, बात ये है कि यहाँ पे जो वाइस चांसलर है वो बीजेपी आरएसएस का बंदा बिठाया हुआ है इन्होंने, राजकुमार, ही इज़ फ्रॉम बीएचयू। और यहाँ पे वो उनका ये है कि अगर सेनेट रहती है तो उनके डिसीजंस लागू नहीं होते हैं। जैसे 2 साल पहले जब कश्मीर से 370 धारा हटाई गई थी, उस टाइम पे इन्होंने अपना एक बंदा डीएसडब्ल्यू, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, बिठाने की कोशिश की थी। उस टाइम पे सेनेट के अंदर सारे सेनेटर्स इस पक्ष में थे कि जो बंदा पहले है उसी को कंटिन्यू किया जाए। वीसी का ये था कि मुझे नया बंदा लिखाना है। तो मीटिंग बीच में रोक के इन्होंने नेशनल एंथम चला के मीटिंग बंद कर दी। और वहाँ पे उस समय इनका सोम प्रकाश एमपी है, वो ये बोल के गया था बीजेपी का, कहता अगर हम 370 खत्म कर सकते हैं, हम सेनेट भी खत्म कर सकते हैं। बेसिकली ये है कि जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, उसमें ये बात लिखी गई है कि जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाए जाए, उनकी ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग बॉडीज को खत्म करके सेंटर के द्वारा जो नॉमिनेटेड बंदे हैं उनको लगा के वो सारे डिसीजंस लें। तो हम तो ये कह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रलाइज किया जा रहा है, इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि सेफ्रनाइजेशन का एक बड़ा एजेंडा है जो इनका है आरएसएस बीजेपी का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जानबूझ के सेनेट के चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं ताकि इसको खत्म कर दिया। तो देखना होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी चांसलर सेनेट चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाते हैं ताकि जल्द से जल्द स्टूडेंट्स की पढ़ाई शुरू हो सके। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि वाइस चांसलर पर जो आरोप ये लगाए जा रहे हैं, इनका क्या सॉल्यूशन निकलता है और कब तक स्टूडेंट्स की आवाज़ को सुना जाता है। ऐसे में खबरें अभी तक डिजिटल से, मैं पंकिल वर्मा, धन्यवाद।